अब इमामुल अंबिया मदनी करीम ने नवासे को चूमा, नवासे को सूंगा भी, जन्नत की खुशबू आती है। जैसे ही बच्चा नबी की झोली में आया, बच्चे ने पेशाब कर दिया। ये दाई थोड़ा जोर से चीखी तो सही, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आराम से, आराम से। तुझे मालूम नहीं तेरी जबान की तेजी की वजह से इस बच्चा के नाना के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है। यानी पहले दिन ही रसूल खुदा ने बता दिया कि हुसैन के आराम में नबी का आराम है, हुसैन के एहतराम में नबी का एहतराम है। वो सैयदना हुसैन इब्न अली, कहने वाले कह देंगे कि अल्लाह के नबी ने खैमे में बिठाया और नबी पाक ने कहा मौला मुझे इनसे मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। कहा कि हदीस कैसी है? कहा अल्लाह के नबी की। तो नबी की हदीस नबी से सुन के उम्मत को बताने वाली कौन है? अब ये कभी नहीं बताएगा। कैसे बताए? शान अली के बच्चों की बताने वाली को आयशा सिद्दीका अबू बकर की बेटी कहते हैं, सैयदा फातिमा। कहते नबी के सहाबा ने फातिमा के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखे, नबी के साहब। हम कहते हैं अल्लाह तौफीक दे। तो अकील की घरवाली है अमीर मुआविया की खाला, तो नाम उसका फातिमा। हजरत फारूक आजम की बहन है, खत्ताब की बेटी है, तो नाम उसका फातिमा। तारीख तिबरी के मुताबिक सैयदना फारूक आजम की सबसे छोटी बेटी, तो नाम उसका फातिमा। हजरत फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर की पोती फारूक आजम की पड़पोती, तो नाम उसका भी फातिमा। हजरत उमर फारूक आजम की बेटी, नाम उसका उबैदुल्ला, उबैदुल्ला की बेटी उमर की पोती खत्ताब की पड़पोती, तो नाम उसका भी फातिमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा, नाम उसका अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान की बेटी, तो नाम उसका अस्मा, अस्मा की बेटी, तो नाम उसका भी फातिमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा, नाम उसका मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा, तो नाम उसका कासिम, कासिम की बेटी अबू बकर की पड़पोती, तो नाम उसका भी। यहां तो हुजूर मंजर ऐसा है कि आले नबी के दर पे जाओ तो आयशा ही आयशा मिले, असहाबे नबी के दर पे आओ तो फातिमा ही फातिमा मिले। अब घर में आयशा हो तो वो भी हमारे घर में है, और फातिमा है तो वो भी हमारे घर में है। सैयदना हुसैन इब्न अली 4 साल के थे कि अल्लाह के नबी, 7 साल के थे कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। महबूब पैगंबर मदनी करीम के बाद नबी के मुसल्ले पर आने वाला कौन? बोल दीजिए। और अबू बकर ने नबी के मुसल्ले पर कितनी नमाजें पढ़ाई? चले भाई ने कहा 17। कितनी भाई? 17 नमाजें नबी की जिंदगी में पढ़ाई। और नबी के बाद 807 दिन में 4035 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई। टोटल नमाजें 4052 हो गई। एक साहब ने कहा मौलवी साहब कैलकुलेटर कहां से लेके आए? मैंने कहा भाई इत्तफाक ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर भी मेड इन ईरान है। किताब है सुलैम बिन कैस हलाली की। सुलैम बिन कैस हलाली ने अपनी किताब में लिखा कि अबू जनाब सैयदना अली जुल मुर्तजा वो हैं जो रोजाना 5 मरतबा वुजू करके मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज पढ़ा करते थे। हवाला एक है, मसले काफी सारे हल हो गए। हवाला, पहली बात अली नमाजी है। अली नमाजी का ताल्लुक नमाजी के साथ होगा, भंगी के साथ नहीं होगा। दूसरी बात अली वुजू करने वाला, और दिन में जो 5 मरतबा वुजू करे वो तहारत वाला भी है, नफासत वाला भी है। अली तहारत ही तहारत है, और दूसरी जाने पार्टी गलाजत ही गलाजत है। अली दिन में 5 मरतबा वुजू करे, और नबी के सहाबा का दुश्मन वो है जो पैदा हो जाए तो अम्मा माथा नहीं चूमती, दाई गुस्ल नहीं देती, साहब 2-2 महीने अस्तंजा नहीं फरमाते। सैयदना अली शुल मुर्तजा नमाजें पढ़े मस्जिद में। मुझे पता ये लगा कि 1400 साल पहले इबादत गाह का नाम मस्जिद था, तो आज भी इबादत गाह का नाम। अगर मस्जिद से हट के कोई अपनी इबादत गाह अलिफ से शुरू करे या बा से शुरू करे तो पता लग जाएगा ये इबादत गाह नहीं है, ये कोई और ही मामला है। फिर सैयदना अली शुल मुर्तजा कहता मौलवी साहब कहां पर लिखा कि अबू बकर के पीछे पढ़ी? हम कहते हुजूर इसी में तो लिखा है कि अबू बकर के पीछे पढ़ी। कहते नाम तो है कोई नहीं। हम कहते हैं नाम तो इसी में है। कैसा कि उस दौर में मस्जिद नबी से हट के को मस्जिद दिखा दे, और मस्जिद नबी का अबू बकर के अलावा कोई इमाम दिखा दे। तो अली पढ़ते किसके पीछे थे? जी भाई, जी भाई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे। नबी पाक के मिंबर पर आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक। मौला हुसैन इब्न अली का बचपना था कि अबू बकर नीचे उतर, इसलिए कि मिंबर तेरा नहीं है, मेरे बाबा आमना के लाल मोहम्मद अरबी का है।
बचपने का आलम था। अबू बकर खड़े हो गए, नीचे उतरे, हुसैन इब्ने अली को गोद में उठा लिया, माथा चूमा और कहा बेटा मैं तस्दीक करता हूं ये मिंबर मेरा नहीं बल्कि तेरे बाबा मोहम्मद अरबी का है। जैसे ये बात हो रही थी हजरत अली खड़े हो गए। जनाब अली ने कहा अबू बकर मैं हल्फ देता हूं कि ये बात मैंने बच्चे को पट्टी नहीं पढ़ाई। तो जनाब अबू बकर ने कहा अली मुझे तेरी जात पर भी एतमाद है, तेरी बात पर भी एतमाद है, मैंने तो शक किया ही कोई नहीं, यही अली का बेटा है, हुसैन इब्ने अली है, मदीना की धरती है, सीना अबू बकर का खेलने वाला अली का बेटा हुसैन, कभी माथा चूमे, कभी रुखसार चूमे, कभी सीना चूमे, किसी ने कहा वो कर बेटा है, फरमा नहीं पोता, फरमा नहीं का कौन है, का बेटे से भी बढ़कर है, पोते से भी का है कौन, कहा मैं उसके सीने को, माथे को, होंठों को क्यों ना चूमूं जिनको चूमता हुआ मैंने अल्लाह के नबी को देखा है। और नबी के सहाबा ने कैसे चूमा, सैयदना अबू हुरैरा, नाम याद है भाई? जी भाई, जी भाई, लेकिन मतलब पड़ गया यारों को भी। जिस अबू हुरैरा का नाम बर्दाश्त नहीं था, 18 जिलहज को कहा कि अबू हुरैरा फरमाते हैं 18 जिलहज ईद गदीर वाले दिन जो रोजा रखेगा उसे एक रोजे का सवाब अल्लाह 60 रोजे अता फरमाएगा। हम कहते हैं दीन जब बनाने लगे किसी से मशवरा तो कर लेते। किसी बंदे ने नोट बनाया नकली, चला गया सुबह मार्केट में, दुकानदार से कहा जी 100 का नोट है, 100, उन्होंने कहा भाई नोट नकली, कहता नहीं क्या इसमें कायदा तो नहीं बैठा, भाई बैठा तो है लेकिन बैठा नंगे सर, कम से कम जिना कैप तो पहन लेता बाबा जी, नंगे सर कायदे आजम को नोट पे छाप के नोट लेके मार्केट में आ गया। जी ईद गदीर वाले दिन जो रोजा रखेगा, और ये ईद कौन सी, कहते तमाम तर ईदों से अफजल तरीन ईद है ईद गदीर की। हम कहते हुजूर मशवरा किसी से कर लेते हैं कि ईद वाले दिन रोजा नहीं होता, रोजे वाले दिन ईद नहीं होती, रोजा रखना था तो ईद ना बनाते, ईद बनानी थी रोजा, रोजा। ऐसे ही कुछ यार लोगों ने ये सैयद अबू हुरैरा हजरत हुसैन इब्ने अली को पकड़ा और कहा हुसैन अपने पेट से कमीज उठा, आज मैं उस जगह को चूमूंगा जिस जगह को मैंने अल्लाह के नबी को चूमता हुआ देखा है। औलाद मेरी भी है आपकी भी, कभी ऐसा हुआ हमने अपनी औलाद के माथा भी चूमा, आंखें चूमी, होंठ चूमे, रुखसार चूमे, ठोड़ी चूमी, सीना चूमे, कभी नाफ चूमी, धुन्नी शरीफ, क्यों भाई? कहते हैं पूरे इंसानी वजूद का पसीना यहीं पर तो जमा होता है, कौन यहां से चूमेगा? हजरत अबू हुरैरा ने हजरत हुसैन से कहा, हुसैन इब्ने अली ने अपने पेट से कपड़ा जो हटाया तो जनाब अबू हुरैरा आगे बढ़े, हजरत हुसैन की नाफ पर चूम कर कहा वल्लाह मैंने अल्लाह को नबी को यहीं से चूमता हुआ देखा था। वो कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली। जब तक मदीना में थे नबी के सहाबा ने खाक में तड़पाया क्या, पैरों पे भी धूल न पड़ने दी। जनाजा पढ़ के अबू हुरैरा आ रहे, जनाब हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, साथ जनाब अबू हुरैरा हैं। जैसे सस्ताने के लिए बैठे जनाब अबू हुरैरा ने अपनी चादर उतारी, पैरों से मिट्टी झाड़ना शुरू कर दी। हजरत हुसैन का कमाल करते हो, आ मेरे बाबा के साथी, मेरे नाना के साथी, ये क्या है? फरमाया वल्लाह जो तेरी कदर मेरे दिल में है, जमाने वालों को पता लग जाए, तेरे पांव जमीन पर न पड़े, लोग तुझे कांधों पर सवारी करवाया करें। वो कौन? सैयदना हुसैन इब्ने फारूक आजम का दौर आ गया। कहते थे कभी फारूक आजम के दौर में ऐसा हुआ, मदीना के बाजार में दो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा उमर का बेटा था, एक बच्चा मौला हुसैन अली का बेटा था। हम कहते हुजूर झगड़ा खत्म, मसला हल हो गया। मसला ये वाकया वो है जो हमारे सुन्नी जाकिर भी बयान करते हैं, पड़ोस वाले शिया जाकिर भी बयान करते हैं, लेकिन वाकया लिखा किसने, लिखा कहां पर? 14 सितारे किताब में अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने लिखा और बगैर हवाले के लिखा कि दोनों बच्चे मदीना के चौक में खेल रहे थे। हम कहते हैं मसला तो हल हो गया। मसला क्या है? पहली बात तो ये है कि फारूक आजम का बेटा अली के बेटे से 15 साल बड़ा था। अब वो कौन सी गेम थी कि 15 साल बड़ा भी वही खेल रहा था, 15 साल छोटा भी वही खेल रहा था। असल में मलंग बेचारे गेम करने लगे थे उम्मत मोहम्मद के साथ, लेकिन गेम ही गेम में गेम करने वालों को गेम बेचारों को उल्टी पड़ गई। गेम इनको क्या, दोनों बच्चे खेल रहे थे भाई। आज भी मोहल्ले में, चौक में, अगर मेरे भाई यहाँ पे राजपूतों की बलोचों के साथ में बनती हूं, मलकों के साथ में बनती हूं, और दोनों घरों के बच्चे साथ खेले तो तीसरा बच्चा कहता अच्छा तो खेल खेल, मैं दसना तेरे पे जा। क्यों? कि भाई तुम्हारे बड़ों की तो बनती कोई नहीं, और ये बच्चे दोनों आपस में साथ खेल रहे हैं।
दो घरों के बच्चे आपस में तब साथ खेलते हैं जब वो अपने बड़ों को एक साथ इकट्ठा देखते हैं। अगर अली और उमर में नौजुबिल्लाह नफरत होती तो यहां पर ये बच्चों में प्यार मोहब्बत कभी भी न होता। आज को बंदा मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए, ये मलिक साहब मेहरबानी कीजिए, इलाका आपका बड़ा जरखेज है, मैं हालात का मारा सताया हुआ, मैं कादियानी पैगंबर के बाद किसी और को पैगंबर मानता हूं, वहां के मुसलमानों ने मुझे सलाम दुआ भी खत्म कर दिया, मैं बड़ा सताया हुआ हूं, मैं आपके खेती बाड़ी का काम भी करूंगा, आपके ढोर ढंगरों का काम भी करूंगा, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना मेरी जिम्मेदारी होगी, मेहरबानी कीजिए मुझे अपने पास रख लीजिए, आप मुझे तनख्वाह भाई मगर जी 10,000 10,000 इस दौर में, मगर जी हालात का मारो 10,000 भी गनीमत है मेरे लिए। तो आप मुसल्ला उठा के बगैर वजू के ही 2 रकात नमाज नफल खींच दोगे, क्यों? मौला तेरा शुक्र है इतना सस्ता गुलाम मिल गया। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा भाई। यानी मैं ये तसल्ली कर लूं कि आपने पहली सारी तकरीर भी ऐसे ही सुनी होगी। जी भाई, अच्छा क्यों नहीं भाई? आप कहेंगे भाई तू भी भाड़ में जा, तेरा पैकेज भी भाड़ में जा। जब तू मेरे नबी को नबी नहीं मानता, मैं तुझे घर में गुलाम भी बर्दाश्त नहीं करता। आज जो कहने वाला ये कहे कि नबी की नबुवत पे शक किया फारूक आजम ने, अली को धक्के दिए फारूक आजम ने, खिलाफत को छीना फारूक आजम ने, फदक को छीना फारूक आजम ने, ज़हरा की तौहीन की फारूक आजम ने, घर को आग लगाई फारूक आजम ने, कुरान को बदला फारूक आजम ने, मुहस्सन को शहीद किया फारूक आजम ने। हम कहते हुजूर सारा कुछ जो ये हुआ तो हुसैन ने उसे अपना क्यों कहा था? हुसैन ने नबी के गुस्ताख को अपना कोई नहीं कहता, अब्बा के कातिल को अपना कोई नहीं कहता, अम्मा को धक्का देने वाले को अपना कोई नहीं कहता, भाई के शहीद करने वाले को अपना कोई नहीं कहता, कुरान चलाने वाले को अपना कोई कहता। खेलते खेलते बच्चे ने कहा, ओ गुलामजादे तू भी मेरा नौकर, तेरा प्यो भी मेरा नौकर। फिर क्या हुआ? कहता उमर फारूक आजम का बेटा दौड़ कर गया उमर फारूक आजम के पास और कहा अब्बा जी अली के बेटे ने गाली दी है। तो उमर ने कहा बेटा गाली नहीं, एजाज बख्शा, दौड़ के जा और हुसैन से कहा जुमला मुझे कागज पर लिख कर दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी को दिखाऊंगा या रसूलल्लाह तेरे जाने, तेरी जिंदगी में उमर तेरा गुलाम था, तेरे जाने के बाद तेरी आल का गुलाम था। हम कहते बात तेरे बड़ों की है, सच्ची है, झूठी है, तेरी किताब में। मसला बड़ा हल हो गया। वो मसला क्या? फारूक आजम अली के बेटे से क्यों लिखवाना चाहता है? इसलिए कि उमर फारूक आजम के नजदीक नबी की गुलामी में भी इज्जत है और नबी की आल की गुलामी में भी। कहा फिर क्या हुआ? कहता मौला हुसैन ने लिख कर दे दिया, मौला हुसैन ने लिख कर दे दिया। हमने 10 दिन देखा, यहां से हाथ आया नौकर में शब्बीर था, यहां से हाथ आया नौकर में गाजी था। एक बंदे के 5 बेटे हों और पांचों कहे मैं तो अब्बा जी का नौकर, मैं अब्बा जी का नौकर, तो अब्बा जी का नौकर होगा कौन? जिसे अब्बा कह दे के मेरा नौकर है। मुरीद बड़े हैं सारे के साईं आपका गुलाम हो, लेकिन भाई गुलाम किसे माना जाएगा? जिसे मुर्शिद कह दे, सरकार कह देंगे मेरा है। दुनिया कहती है मैं नौकर शब्बीर का, नौकर हैदर का, नौकर अब्बास का, नौकर पंजतन पाकदा। कभी उन सरकारों ने तुझे अपना नौकर तस्लीम किया? तू नौकरी का दावा करे वो मानते कोई नहीं, और जिनको तू नौकर नहीं मानता वो चौक में लिख कर देते हैं ये हमारा है, हम इसके। अगर नौज़बिल्लाह सैयदना उमर फारूक आजम नबी की आल का गुस्ताख होता तो नबी पाक की आल के मेरे भाई सर का ताज हुसैन इब्न अली कभी जुमला लिख कर ही चले। भाई बात हुई खत्म और बात अपनी पहुंची इख्तिताम को। आज जो हमें गए करबला, हम कहते हैं भाई कर भला तो हो भला। क्या हुआ करबला में? कहता 72 शहीद हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा। जिसने किताब लिखी ना 72 तारे, उसने भी नाम 105 के लिखे हैं शहीदों। अब इनसे पूछो जालिमों, नाम तो 105-6 के मिलते हैं, 72 क्यों कहते हो? इसलिए कि 72 के अंदर के नबी की आल को भी शुमार नहीं करते, पैगंबर के सहाब को भी शुमार नहीं करते। जो कहे कि नबी का नवासा चला तो सहाबा कहां थे? हम कहते हुजूर सहाबा तो रोकने वाले थे, लब्बैक या हुसैन का नारा लगा के 18,000 खत लिखने वाले कहां थे? जिन्होंने बुलाया था, जिन्होंने कस्में उठाई थी, वो कहां पर थे? और ये याद रखिएगा, एक किताब है मदीना था मदीना, एक किताब मदीना था करबला।
इन दोनों किताबों में लिखा है। और किताब लिखने वाला कौन है? शेख मोहम्मद अली फाजिल, जामिअतुल कौसर, कराची, इस्लामाबाद जो हेडक्वार्टर हमारा है यहाँ पे, कराची कंपनी इस्लामाबाद के नजदीक है। अब इस साहब ने किताब में लिखा कि जब अल्लाह के नबी का नवासा मक्का से कूफा गया, उस वक्त मक्का में 350 सहाबा थे। कितने? उन 350 सहाबा को मौला हुसैन ने दावत जिहाद नहीं दी। हजरत हुसैन को जाता देखा तो 82 सहाबा नबी के सहाबा मौला हुसैन के साथ हो गए। हम आपको अलहदा तरह नहीं जाने देंगे, हालात बड़े खराब है, बंदे बड़े बेवफा है। ये 82 सहाबा बगैर बुलाए साथ हो गए। और इन किताबों में लिखा है, और किताबें कौन सी? हयातुल कुलूब पढ़ेंगे तब भी है, जलालुजुन पढ़ेंगे तब भी है, 72 सितारे पढ़ेंगे तब भी है, 3 जिल्दों में शोहदा करबला है तब भी है, मदीना त मदीना किताब है तो इन्हीं की है, मदीना त करबला है तो किताब इन्हीं की है, ज़ियारत नाहिया किताब इन्हीं की है। और मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई अगर किताब इनकी पढ़े तो इन किताबों के अंदर मेरे भाई एक किताब वो है कि जिससे मेरे भाई रिजाले मामकानी कहें तो किताब इन्हीं की है, रिजाले मामतूसी कहें तो किताब इन्हीं की है। और इन किताबों में लिखा है कि करबला की धरती पर कटने वालों में 23 अफराद नबी के खानदान के थे और 22 पैगंबर के सहाबा थे। 22 पैगंबर के, जिनको बुलाया भी नहीं था वो तब भी नबी के नवासे के साथ होके 12 ने जान कुर्बान कर दी। और जिन 18,000 ने खत लिखा था उनका शहीद तो कुछ जख्मी भी कोई नहीं था, बल्कि करबला में मौला हुसैन खत उठाकर फरमाते थे, ऐ शीस इब्न रबी, तू ही है जिसने खत लिखा था। और ये शीस इब्न रबी कौन था? बकौल हमारे पड़ोसी किताबों का 10,000 फौज का कमांडर था। और जंगे जबल सिफीन में मौला अली का कमांडर था। और मौला अली का बड़ा ये नाम नेहाद दावेदार था, सबसे पहले खत लिखने वाला था। पैकेज अच्छा मिला तो मौला ही के कातिलों में शुमार हो गया। यही तो वजह है कि अल-काफी किताब में अल्लाह के नबी की हदीस बकौल हमारे यारों के मौजूद है कि अली अपने मलंगों से अपनी औलाद को बचाना, तेरी औलाद के कातिल तेरे मलंग ही होंगे। कहां पर लिखा भी? अल-काफी किताब में। याद रखिएगा, जिस बंदे ने हजरत हुसैन इब्न अली को बुलाया, जिसने धोखा दिया, जिसने साथ नहीं दिया, जिसने कत्ल का हुक्म दिया, जिसने कत्ल किया, जो सहूलतकार बना और जो कत्ल की खबर सुन के खुश हुआ, वो 1400 साल पहले हो तो तब भी लानती है, आज के दौर में हो तो आज भी लानती है। वो करबला की धरती पर कटने वाले हैं कौन? 9 बेटे अली के हैं, 5 बेटे हसन के हैं, 3 बेटे मौला हुसैन इब्न अली के हैं। हजरत अली के 9 बेटे कौन हैं? उन 9 बेटों के नाम क्या हैं? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन इब्न अली। करबला की धरती पर मौला हसन के 5 बेटे शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर इब्ने हसन। मौला हुसैन के 3 बेटे करबला में शहीद हुए। अल-तंबीह वल अशराफ किताब के मुताबिक बेटा हुसैन का भतीजा हसन का पोता अली का पड़पोता अबू तालिब का शहीद करबला का नाम है उसका अबू बकर। नाम क्या है? ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, सियाल शरीफ सरगोदा वाले, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी, जामे रसूल शराजिया, सरदार चप्पल चौक, दाता दरबार वाले जो मुरीद खलीफा हैं पीर बाकर अली शाह के। और बाकर अली शाह कौन है? केलिया वाली यानी गुजरावाला के, उनके खलीफा हैं। और अपनी किताब में लिखते हैं, और तारीखुल अइम्मा वाले ने अपनी किताब में लिखा कि करबला की धरती पर कटने वाला सैयदना अली अकबर, ये उनका नाम नहीं लक़ब है। और अली अकबर का नाम क्या है? नाम है सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। नाम अली अकबर हो तब भी सलाम है, और नाम उसका उमर हो तब भी हम तो अली वाले भी हैं, उमर वाले भी। सवाल इतना सा है कि माय डियर मलंग, इतना बता दीजिए कि अली अकबर जो है, इनकी अम्मा का नाम क्या है? हुसैन की घरवाली का नाम क्या है? हसन की भाभी का नाम क्या है? अली की बहुरानी का नाम क्या है? वो अम्मा कौन है जिसने अली अकबर जैसे शहजादे को पाल पोस के आले नबी के दिफा के लिए करबला में उतारा था? अब इनकी अपनी किताबों में लिखा है कि अली अकबर की अम्मा हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, मौला अली की बहुरानी, इसका नाम है सैयदा लैला। लैला की अम्मा अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना। मैमूना के अब्बू को अबू सुफियान कहते हैं और मैमूना के भाई को अमीर मुआविया कहते हैं। अमीर से यार लोगों से पूछिएगा मौला हुसैन की बेटियां कितनी हैं, तो जवाब मिलेगा 2।
मुझे दो कौन है? कहता सैन सुगरा ते सैन कुबरा। इन जगह बंदे के पुत्र बनो, गर्दाने छोड़ो, सीधे सीधे नाम बताओ। अब ये नाम सकीना नहीं है, नाम है सुकैना, SUKAINA। दोनों बेटियां हुसैन की भतीजियां, हसन की पोतियां, अली की पड़पोतियां, अबू तालिब के निकाह किनके साथ हुए? सैयदा सकीना का निकाह जनाबे जैद बिन अमर बिन उस्मान के साथ। हजरत फातिमा का निकाह अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान के साथ। ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों भाई हैं। रिश्ता कितना प्यारा है कि ये दोनों भाई कौन है? इन दोनों के अब्बा का नाम अमर है, इन दोनों की माँ का नाम रमला है, इन दोनों की नानी का नाम कुरैबत सुगरा है, और कुरैबत सुगरा का घर वाला इन दोनों का नाना, उसका नाम अमीर मुआविया है, उसका नाम अमीर। रिश्ता कैसे हुआ? बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब के। आगे दुल्हा कौन है? जो नवासे अमीर मुआविया के हैं, पोते उस्मान गनी के हैं। वो रिश्ता दे के खुश, वो रिश्ता लेके खुश। मिरासी को आज भी रिश्ता पसंद कोई नहीं। अब जो कहीं नबी के सहाबा, नबी की आल, इनका ताल्लुक क्या था? आखिरी बात और बात मेरी इंशाल्लाह खत्म। औरंगजेब फारूकी नाम जानते भाई? जी भाई, मैंने 58 दिन उनके साथ गुजारे अडियाला जेल में। गाजी मुमताज कादरी हमारे साथ वाली बैरक में थे, और मैं हल्फन कहता हूं जिस दिन गाजी मुमताज कादरी शहीद हुए, सबसे पहला खत्म कुरान वहां पे करवाने वाले औरंगजेब फारूकी साहब थे। किसी ने कहा हुजूर मामला ये है बरेलवी है, तो कहा ये ना देखो कौन है, बल्कि ये देखो कटा किसके नाम पर है। मैंने शुरू में कहा कि देवबंदी हो, बरेलवी हो, आले हदीस हो, मैं तीनों को अहले सुन्नत भी समझता हूं, साहिब ईमान भी समझता हूं। उसूल ये है जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी समझे, सिद्दीक को पहला इमाम समझे, आयशा को अपनी मां समझे, नबी के सहाबा को ईमान समझे, और अहले बैत को ईमान की जान समझे, वो देवबंदी है तो तब भी मेरा, बरेलवी है तो तब भी मेरा, आले हदीस है तब भी मेरा, सिंधी पंजाबी बलोची पठान है तब भी मेरा, वो कश्मीरी हजारे वाले तब भी मेरा, वो काफ लीग, नून लीग, PTI, ATI, JTI जिसका हो मेरा है। और अगर कोई अबू बकर को पहला इमाम नहीं समझता, नबी को आखिरी नबी नहीं समझता, आयशा को अपनी मां नहीं समझता, सहाबा को ईमान नहीं समझता, अहले बैत को ईमान की जान नहीं समझता, वो कोई और नहीं मेरा हकीकी बाप भी होगा तो लानती कहेंगे, मुसलमान कभी नहीं कहेंगे। सीधा सा मामला ये है। अब यहां पर जो कि ताल्लुक कैसा है तो याद रखिएगा, 9 बीवियां अली की, 17 बेटे अली के, 18 बेटियां अली की, 27 दामाद मौला अली के। कितने कितने 27 दामाद। ये वीडियो क्लिप है जो लाखों बंदों ने वो देखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। लेकिन ये जो असल में है मामला, ये मैंने बयान किया था मसला के बरेलवी की मस्जिद में। मस्जिद उनकी थी, बयान मेरा था। 2 घंटे उन्होंने मुझे सुना, बाद में उनका सलातो सलाम पढ़िए। मैंने कहा 2 घंटे आपने सुना, 15 मिनट सलातो सलाम मैं पढ़ता हूं, हमें कौन सा एतराज है भाई? हम भाई उस जमात के कारकुन हैं जिसके बानी ने अपने दरवाजे की दहलीज पर कहा था, मैं जान दे के ऐसी तंजीम की बुनियाद रखूंगा कि देवबंदी भी कहेगा वाह सहाबा वाह, अहले हदीस भी कहेगा वाह सहाबा वाह, और बरेलवी भी कहेगा वाह सहाबा वाह। हम इत्तिहाद वाले हैं, इंतशार वाले, इंतशार वाले। अब जो कहे नबी के सहाबा, नबी के अहले, क्या रिश्ता था तो याद रखिएगा। मैंने एक जुमला कहा 18 बेटियां 27 दामाद। बड़े बड़ों ने लंबी लंबी गर्दनें निकाली और गर्दनों से लंबी अपनी जबानें निकाली। मौलवी भूल गया, मौलवी चूक गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम न भूलने वालों में से हैं, न चूकने वालों में से हैं, न चौंकने वालों में से हैं, बल्कि ठोकने वालों में से हैं, वो भी दलाइल के जरिए। क्या भाई, क्या भाई? खुली सी दावत है। मुहर्रम गुजरा, चेलम आने वाला है, कोई तो पड़ोसी होगा ही ना भाई, ये भाई। तो उसे कह दीजिएगा आने वाली चेहलम की जो मजलिस है, या तो अपने जाकिर के जिम्मे उन्वान लगा, वो इतना आकर बता दे कि सैयदना अली की बीवियां कितनी हैं, बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं। हजरत हसन मुज्तबा की बीवियां कितनी, बेटे कितने, बेटे कितनी, दामादों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या हैं। मौला हुसैन इब्ने अली के बेटे कितने, बेटियां कितनी, दामाद कितने, दामादों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या। और करबला की धरती पे कटने वालों के, अगर ये जाकिर अहले बैत बता, तनकीद कोई नहीं, दावत फिक्र है। 5000 रुपए नकद इंशाल्लाह मैं इनाम दूंगा। लेकिन मैं हल्फन कहता हूं मेरे पास है ये, बाकी आप शामिल कर लीजिए। चूंकि हमारे यहां सिर्फ छोले होते हैं, आपके यहां हर फसल होती है, तो पैदा आप कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। आप जो कहने नहीं,
मैं अपने जाकिर से बयान करवाऊंगा। हम कहते अगर बयान कर दे तो वेल एंड गुड है, अगर बयान ना करे और आप जब भी नंबर मिलाएंगे ना भाई, क्या भाई कि मौला पहुंचे कहां पर हैं, टाइम हो गया, तो यकीन माने जवाब एक ही आएगा। जवाब क्या होगा? आप नंबर पे नंबर मिलाएंगे, आगे से जवाब मिलेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। जब ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो आप जैस टू जैस फरी कॉल कीजिएगा। इमाम बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, किताब भी तेरी, कातिब भी तेरा, तारीख भी तेरी, मुर्रख भी तेरा, तसनीफ भी तेरी, मुसन्नफ भी तेरा, अकीदा भी तेरा, नजरिया भी तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू, आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो फरी बताऊंगा मैं। नबी के सहाबा, नबी के अहले बैत का, चले भाई ये मैं बता रहा था कि बेटियां 18 दामाद 27 कैसे हो गए? मौलवी चौक गया। हजरत अली की बेटी है, नाम उनका उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम का पहला निकाह, और यह निकाह हुआ 13 साल की उम्र में, 17 हिजरी में हुआ। नहायतुल अरब किताब हमारे पड़ोसी के किताब में लिखा यही है। उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत अब्बास की वकालत में जनाब अली ने 4000 दिरहम के बदले फारूक आजम के साथ किया। तो उम्मे कुलसूम फारूक आजम के बाद बेवा हो गई। फारूक आजम के बाद इसका निकाह औन बिन जाफर के साथ हुआ। उनके बाद इसका निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर, मोहम्मद बिन जाफर के साथ हुआ। मोहम्मद बिन जाफर के बाद इसका निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर के साथ हुआ। बेटी एक है, दामाद 4 है। बेटी एक है, दामाद। सैयदा सकीना बेटी हुसैन की, भतीजी हसन की, पोती अली की। इनके टोटल जिंदगी में 5 निकाह हुए। यारों की किताबों के मुताबिक जो कहते 4 साल की थी और फौत हो गई थी। और इनकी एक किताब बड़ी अजीब है, किताब का नाम मजालिसुल मोमिनीन है। लिखने वाला कौन? काजी नूरुल्लाह शोस्तरी, शहीद सालिस है, जिसकी कब्र आज भी दिल्ली आगरा में गंदे नाले के किनारे पर मौजूद है। किताब का नाम मजालिसुल मोमिनीन है। कहते वहां पे सैयदा सकीना के कान में सोने की बाली थी, और एक कूफी वो सोने की बाली खींच भी रहा था, साथ रो भी रहा था। तो दूसरे मलक ने पूछा खैर है? उसने कहा आले नबी पर बड़ा जुल्म हुआ इसलिए रो रहा हूं। कब बाली क्यों खींचते हो? कब मैं नहीं खींचूंगा, कोई और खींच लेगा, बेहतर है कि मैं खींच लूं। अब ये बीवियां 9 है, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद आपके, यानी दामाद शहीद हुआ, फौत हुआ, तो निकाह दूसरा। निकाह है सानी करना ऐब नहीं है। हमारे वाले मामलात उन दिनों में नहीं थे कि बेटी बहन बेवा हो गई तो जिंदगी भर वो जिंदगी अपनी गुजारेगी तो घर की 4 दीवारें में गुजारेगी। ऐसा नहीं। नबी की तालीम यह है कि कुछ चीजों में जल्दी करो। जमात नमाज का वक्त हो जाए तो जल्दी करो, जनाजा तैयार हो जाए जल्दी करो, और अगर बेवा खातून हो, तलाक याफ्ता खातून हो, तो शादी में भी जल्दी करो। कुंवारी बच्ची से ज्यादा उसकी जल्दी करो। क्यों? उसने देखा कुछ नहीं, इसके हम शर्म हया वाले मामले सारे हट चुके हैं। फितने में मुब्तला हो गई तो जुर्म आपके सिर में होगा। यहां पर नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदा खतीजा के साथ जो निकाह किया, नबी का पहला निकाह था, अम्मा खतीजा का तीसरा निकाह था। अम्मा खतीजा का, तो इस लिहाज से बेटियां 18 हैं, दामाद आपके 27 हैं। अब जो कहे कि नबी की आल, नबी के सहाबा में ताल्लुक क्या है, तो मैंने शुरू में पहले अर्ज किया कि सैयदना अली अल मुर्तजा, हजरत अली के 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं, 9 आपकी बीवियां हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं आपकी 4 बीवियां हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के 3 बेटों का नाम क्या है? इनमें बड़े बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उसे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, तो बाकी बेटे बचे 2। इनमें बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान, छोटा बेटा मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटा, मोहम्मद को दी बेटी, और मोहम्मद को दिया बेटा, अब्दुर्रहमान को दी बेटी। बेटी का नाम है अस्मा, बेटे का नाम है कासिम। कासिम है पोता अबू बकर का, अस्मा है पोती अबू बकर की। तो अबू बकर सिद्दीक की पोती का निकाह, पड़पोती का निकाह, जिसका पोती नाम उसका अस्मा, अस्मा का आगे मेरे भाई हुई शादी, तो किसके साथ? जनाब अबू बकर सिद्दीक। बेटे का नाम है अबू बकर अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उसे छोटे का नाम है मोहम्मद। अब्दुल्ला
हो गए फौत, तो बाकी बेटे बचे दो, अब्दुल रहमान और मोहम्मद, दोनों की हुई शादी। अब्दुल रहमान को अल्लाह ने दी बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा, बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। तो अस्मा का निकाह किसके साथ? जनाब कासिम के साथ हुआ। तो अल्लाह ने दी बेटी, तो नाम रखा इसका उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है, और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकिर के साथ हुआ। तो रब ताला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जो बेटा अता किया, इसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा, तो पैदा हुए इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, तो पैदा हुआ 12वां इमाम, जिसे इमाम मोहम्मद महदी कहते हैं। इमाम मोहम्मद। अब इनसे पूछे हुजूर इमाम मोहम्मद महदी कौन है? तो 12वां इमाम, 12वें का अब्बू कौन है? वो हसन अस्करी। हसन अस्करी का अब्बू कौन है? वो तो इमाम नकी। इमाम नकी का अब्बू कौन है? जी वो तो इमाम तकी। इमाम तकी का अब्बू कौन है? जी वो तो अली रजा। अली रजा का अब्बू कौन है? जी वो तो मूसा कासिम। मूसा कासिम का अब्बू कौन है? जी वो तो जाफर सादिक। जाफर सादिक का अब्बू कौन है? जी वो तो इमाम बाकर। इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? इसका नाम सैयदा उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? इमाम बाकर की सास कौन है? इसका नाम सैयदा अस्मा है। अस्मा का अब्बा कौन है? इसका नाम अब्दुल रहमान है। और अब्दुल रहमान का अब्बा कौन है? इसी का नाम तो अबू बकर सिद्दीक है। अब ये कैसे बताए कि इमाम जाफर सादिक से लेकर आखिरी इमाम तक सारे इमामों की जो अम्मा है वो उम्मे फरवा है, और उम्मे फरवा का जो परनाना परदादा है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। उसका नाम अबू बकर। ये पूरे का पूरा शजरा है नबी पाक के सहाबा, नबी पाक के अहले बैत का। इसका पहला हिस्सा आप अभी देख रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 जिल्दों में मुकम्मल तौर पे इसे हम किताबी शक्ल में लेकर आएंगे, जिसमें मौजूद ये है कि सैयदना अली जुल मुर्तज़ा, हजरत अली की बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं, मौला हसन मुज्तबा के बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं, मौला हुसैन इब्न अली बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या। और ये शजरा बताएगा कि नबी के सहाबा नबी की आल से जुदा कोई न थे, और नबी की आल नबी के सहाबा से जुदा कोई न थी। चले बात मेरी खत्म भाई। मैंने कहा औरंगजेब फारूकी नाम जानते भाई? फारूकी साहब कहते हैं अल्लाह पंजाब की 3 चीजों से बचाए। पंजाब की 3 चीजों से बचाए। कौन कौन सी? एक है पंजाब दा नेड़े, क्या बंदा मेल से निकले वीर सिंह नेड़े, ठीक है भाई, अल्लाह पंजाब के नेड़े से बचाए। दूसरा अल्लाह नाथ खान के आखिरी 2 मिसरों से बचाए, और तीसरा अल्लाह खतीब की आखिरी बात से बचाए, और मेरी सच्ची मुच्ची आखिरी बात है इंशाअल्लाह। आज जब हम नबी के सहाबा नबी के अहले बैत की बात करें ना, तो बात लोग कहते नहीं सही एक नु मनो या सहाबा नु मनो या नबी दी आल नु मनो। हम कहते भाई हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले, और जोड़ते भी ऐसे हैं कि दुनिया हमें लसूड़ा पार्टी कहती है, जिसके साथ चिपक जाए 4 माह से पहले जान नहीं छोड़ती। हम जोड़ वाले, तोड़ वाले, तोड़ वाले, तोड़ वाले कतई तौर पर भी नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो खामाखा नाराज होके हमसे दूर दूर जाते हैं। उनसे इतनी सी गुजारिश है, नमाजें तू भी 5 पढ़ता है, नमाजें मैं भी 5 पढ़ता हूं, तो 3 वाला तेरा भाई कैसे, 5 वाला दुश्मन कैसे? जी भाई, झंडा तेरा भी सबज है, झंडा मेरा भी सबज है, तो काले झंडे वाला तेरा भाई कैसे? हाथ तू भी बांधे, हाथ मैं भी बांधू, तो हाथ खोलने वाला तेरा भाई कैसे? नबी की आल को तू भी माने, नबी की आल को मैं भी मानू, तो नबी के आल की कातिल तेरे भाई कैसे? कम से कम भाई उन्हें बना कि 2 अफराद मेरे भाई भाई तब बनते हैं जब दोनों की मां एक होती है। तेरी मां भी आयशा, मेरी मां भी आयशा। अब जो कहे नहीं एक को मानिए। और ये पंजाब पुलिस के नौजवान ने सवाल के दौरान तकरीर में जी आप ये सहाबा को मानेंगे या आले मोहम्मद को मानेंगे? वो साहब शाह साहब थे। मैंने कहा शाह जी आपके माथे पर 2 आंखें चमक रही हैं, इन दोनों आंखों में से मैं एक आंख को फोड़ना चाहता हूं, आप बताएं दाएं वाली को फोड़ूं कि बाएं वाली को फोड़ूं? आपकी दोनों टांगों में से मैं एक टांग को तोड़ना चाहता हूं, अपनी पसंद बताएं कि सज्जी बनी है कि खब्बी बनी है।
जब बात टांगों की आए तो टांगे समेट लेता है, जब बात आंखों की आए तो आंखें बंद करता। क्यों? तुझे अपनी जिस्मानी आंखें प्यारी हैं, तो अल्लाह तुझे हिदायत दे। जैसे तुझे जिस्मानी आंखें प्यारी हैं, मुझे अपनी दोनों ईमानी आंखें प्यारी हैं। मेरे ईमान की एक आंख को नबी के सहाबा कहते हैं, दूसरी आंख को नबी की आल कहते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक जिएंगे आले मोहम्मद के गुलाम बन के जिएंगे, मरेंगे तो नबी के सहाबा के खाते लग के मरेंगे इंशाल्लाह। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, एहतराम का रिश्ता, एतमाद का रिश्ता। अगर कोई दोस्त भाई किसी शक शुबे एतराज का शिकार होके अगर बदगोई करता है, हमने तजलील नहीं करनी, कामिल दलील के साथ और एहतराम के साथ उसकी गलत फहमी को दूर करेंगे। और जिस मुसलमान भाई को कोई परेशानी हो तो इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब तक कायम है तो इंशाअल्लाह दीन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने वाले भी मौजूद हैं। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे तो अपने आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हम गुलामी खालिक कायनात से मांगते हैं कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे तो आले मोहम्मद का गुलाम बना के जिंदा रखे। अल्लाह जब मौत दे तो नबी पाक के सहाबा के कदमों में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह जब मौत दे तो ऐसी मौत दे दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होंठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में झंडा आले मोहम्मद का हो तो एक हाथ में झंडा असहाबे मोहम्मद का हो। रब ताला अब तमाम हजरात की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। जमीन और आसमान की तमाम तर आफात व बलियात से रब ताला उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमाए, चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावत बिल आलमीन।